हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपने हल करने वाले हैं जेईएन का पेपर, जो अभी हाल ही में 20 मई 2022 को पेपर हुआ है। और इस पेपर में जीके के 40 प्रश्न पूछे गए हैं। वो किस प्रकार से पूछे गए उनका अपने विस्तृत रूप से एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो सबको पता है कि वंश भास्कर के जो लेखक है कवि सूर्यमल मिश्रण, और वंश भास्कर में किसका इतिहास मिलता है, बूंदी का इतिहास मिलता है। अब ये लिखा किसके अंदर गया है, डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश या हाड़ौती। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होंगे तो हाड़ौती और डिंगल में होंगे। क्यों? क्योंकि वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास है, तो बूंदी से लेकर आप हाड़ौती में जा सकते हो। लेकिन ये किसके अंदर लिखा गया है? डिंगल के अंदर। मित्रों, एक बात और ध्यान रखना है कि पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल है और पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा पिंगल है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ये पिंगल भाषा के अंदर लिखे गए हैं। वंश भास्कर है वो डिंगल के अंदर लिखा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश मित्रों बेहद इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड है, सेकंड बी, थर्ड है, थर्ड बी, फोर्थ है, फोर्थ बी और फिफ्थ के अंदर बांटा गया है। तो सबसे जो बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? फर्स्ट सी है मित्रों। कौन सा है? फर्स्ट सी। और ये किसके अंदर आता है? उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश के अंदर आता है। ये उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, इसके अंदर बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया और मित्रों चूरू का विभाग आ जाता है। शुष्क पश्चिमी मैदान ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट ए है। इसके अंदर बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया। अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश ये लूणी नदी वाला आ गया, सॉरी शेखावाटी का आ गया। अंतः प्रवाह का क्षेत्र सेकंड ए के अंदर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि जलवायु प्रदेश। अगला है कि सोमकगदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। अब ये पूछा है सोमकगदर सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। सोमकगदर सिंचाई परियोजना कहाँ की है? उदयपुर। अगर ये कई बार मित्रों दो ऑप्शन भी देता है, जिसमें इस प्रकार देता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो ये डूंगरपुर भी से लाभान्वित होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर है वो उदयपुर ही माना गया। खनिज क्षेत्र से संबंधित बताना है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। गारनेट राजमहल टोंक से निकलता है, बिल्कुल सही है। पन्ना, पन्ना राजगढ़ की खानों से नहीं निकलता है मित्रों। पन्ना तो बांसवाड़ा में निकलता है। काला खुंटा, कांसला, सागवाई, टाला, तिम्यो, नोरी, वो घिया पत्थर, ऋषभदेव, उदयपुर, बिल्कुल सही है। और रॉक फास्फेट सलादीपुरा सिक्कर से निकलता है। तो इसका असुमेलित है वो है पन्ना, राजगढ़ की खान से नहीं निकलता। छप्पन का मैदान स्थित है। तो छप्पन के मैदान से सब परिचित है। छप्पन का मैदान माही नदी का भाग है छप्पन का मैदान। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्व मंडल की स्थापना मित्रों 1949 के अंदर होती है। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949, और इसका कार्यालय कहाँ है? मुख्यालय अजमेर के अंदर है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है? तो राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के कितने पद है वो सर्जित है। मित्रों, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के 50 पद सर्जित है, और वर्तमान के अंदर 27 पद भरे हुए हैं, है ना। और राजस्थान हाईकोर्ट में 27 पद भरे हैं, 50 पद है। और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 62 वर्ष होता है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? इसको थोड़ा सा घुमाया गया। संभागीय आयुक्त तो मतलब संभागीय व्यवस्था को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, एक तो आपको ध्यान रखना 1949 में तो क्या है, संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं कौन? हीरालाल शास्त्री जी करते हैं। फिर 1962 के अंदर हरिदेव जोशी ये मुख्यमंत्री बनते हैं। और हरिदेव जोशी 1962 के अंदर, सॉरी, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं। हरिदेव जोशी नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया 1962 के अंदर। 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री बनते हैं, संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं। 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या करते हैं? संभागीय व्यवस्था को खत्म कर देते हैं। फिर 1987 के अंदर
1987 के अंदर हरिदेव जोशी है जो कि संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1987। कौन करते हैं? हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री इसको शुरू करते हैं, फिर मोहनलाल सुखाड़िया इसको बंद करते हैं और हरिदेव जोशी पुनः शुरू करते हैं 1949, 1962 और 1987। नाथरा की पाल, थूर हंडूर, ये एक प्रश्न पहले भी आया था कहीं। तो नाथरा की पाल है, थूर हंडूर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा ऐसा के लिए। तो राजस्थान से लोहा कहाँ से निकाला जाता है? पूर्वी राजस्थान से, जैसे मोरिजा, बनोलू, चोमू, नीमला, रायसोम, दौसा, नाथरा की पाल, थूर हंडूर, यहाँ से लोहा निकलता है। टंगस्टन की तो एकमात्र नागौर गांव की डेगाना पहाड़ी। और रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा सीकर से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो सिरोही में कौन सी नहीं है तो ये बताना है। तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, ये शेर अचलगढ़ सिरोही में है, शेर सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही। कमलनाथ, कमलनाथ मित्रों सिरोही में नहीं है, ये उदयपुर की चोटी है तो दक्षिण अरावली की। कमलनाथ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑक्सीजोन पार्क मित्रों कोटा के अंदर। ऑक्सीजोन कहाँ पर? कोटा के अंदर। लोक नाट्य नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम, दूल या राणा, ये किससे से? शेखावाटी ख्याल से। नानूराम हो गया, दूल या राणा, ये किससे थे? शेखावाटी ख्याल से। हेला ख्याल के हेला शेर, हेला लाल चोट दौसा में, कुचामिनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, ये ध्यान रखना। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ब्लू पोट्री जो कि महाराजा मान सिंह प्रथम के शासनकाल में राजस्थान आई थी। तो ये कौन? तो ये बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। तो ये मान सिंह प्रथम कहाँ के थे? जयपुर के थे। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया? जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के अच्छे कलाकार हैं। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग के नाम से ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस राजा को कहते हैं? तो हिंदुपत सैनिकों का भग्नावेश, जिसने क्या किया था मित्रों? खानवा के युद्ध में सारी राजपूत जातियों को इकट्ठा कर लिया था। कौन था? महाराणा सांगा था। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। और बाबर ने तो खुद अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि सांगा के जो सैनिक थे उसमें 22 राव, 9 राजा और 7 सरदार थे बड़े बड़े। तो ये सांगा थे। इनका शासनकाल 1509 से 1528 में। 1528 में इनकी बसवा कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर इनको अपने ही जो इनके सरदार होते हैं वो इसको विष दे देते हैं महाराणा सांगा को। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी सुगाड़ी माता, ये तो आउआ पाली की है जो 10 सिर 54 हाथ वाली माता है। सचियाय माता ओसिया जोधपुर, लटियाल माता फलोदी जोधपुर, जिलानी माता कहाँ की है? अलवर की है। जिलानी माता अलवर। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो राय सिंह ने मित्रों जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी और मुगल दरबार का स्तंभ कहे जाते थे राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह थे। इनके पिता का नाम कल्याणमल, इनके भाई का नाम पृथ्वीराज राठौड़ थे। जो पाथल और पिथल, जिन पिथल शब्द कन्हैयालाल सेठ यानी उनके लिए प्रयोग किया। और पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली कृष्ण रुक्मणी री। और तो इनका राय सिंह का शासनकाल कितना था? राय सिंह का शासनकाल था 1574 से लेकर 1612 में। एक मित्रों क्वेश्चन बताता हूँ, काफी बार आया है कि राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने। ये ध्यान रखना। चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो बालुका स्तूपों से प्रश्न आ रहे हैं। तो चंद्राकार तो बरखान या अर्धचंद्राकार, सीफ या अनुदैर्ध्य। सीफ को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। ये लूनेट, सब काफिज, ये तो कोई बालुका स्तूपों के प्रकार ही नहीं है।
राजस्थान में जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख कौन होते हैं? जिला प्रमुख। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? माछिया, जोधपुर, नाहरगढ़, जयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो पहला बायोलॉजिकल पार्क है मित्रों, ये कहाँ किया गया था? सज्जनगढ़, उदयपुर के अंदर। अब अगला प्रश्न है, बताना है अपने को राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? तो रुंडित नदी कौन सी है दोस्तों? बाणगंगा। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? रुंडित नदी। रुंडित नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बाणगंगा। कौन सी नदी जानी जाती है? बाणगंगा। रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, ये बाणगंगा नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी, जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और जयपुर में इसी नदी के किनारे बैराट की सभ्यता विकसित हुई मित्रों। इसी नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। तो और ये क्या है कि बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है और भरतपुर में अजान बांध स्थित है बाणगंगा नदी पर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में अजान बांध है वो इसी नदी के ऊपर है, ध्यान रखना। गग्गर उत्तरी भारत से प्रवेश करने वाली साबी सेवर की पहाड़ियों से और माही दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सही है। पूर्व का पेरिस मित्रों किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं। अकालवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? राजस्थान में अकालवुड फॉसिल पार्क बताना है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो अकालवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। साहित्य कृतियों से संबंधित बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रबंध, चिंतामणि, मेरुतुंग बिल्कुल सही है। राजवल्लभ मंडन का ग्रंथ है। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। पार्श्वनाथ चरित श्रीधर ठीक है बिल्कुल। प्रबंध कोश चंद्रशेखर का नहीं है मित्रों, प्रबंध कोश है राजशेखर का। प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर का। कोकिल देव ने आमेर को कछावा राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने मित्रों मीणाओं को राखकर आमेर में कछावा वंश की स्थापना की थी। तो कछावा वंश की स्थापना सबसे पहले दुल्ले राय ने की थी। और दुल्ले राय ने क्या है मित्रों, इसमें जमुआ रामगढ़ के अंदर कछावा वंश की स्थापना की थी। जमुआ रामगढ़ के अंदर, और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने। और इन्होंने क्या, और वो मीणाओं के आक्रमण के कारण मारा भी गया था। कौन? दुल्ले राय। और दुल्ले राय के बाद में हुआ था कोकिल देव ने मीणाओं को हराया था और 1207 के अंदर ढूंढाड़ वंश की, आमेर वंश की स्थापना की थी। आमेर में कछावा वंश की स्थापना की थी। सूफी संत मिठे साहब की दरगाह किस अभ्यारण्य दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत मिठे शाह की दरगाह कह दो या हमीदुद्दीन की दरगाह कह दो। हमीदुद्दीन मिठे शाह की दरगाह ये कहाँ पर है मित्रों? गागरोण दुर्ग झालावाड़ में। आहू है काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ गागरोण दुर्ग। बिजल डोड ने इसका निर्माण करवाया। गरगराटपुर के नाम से भी जाना जाता है। दर्जी समुदाय के जो आराध्य देव है संत पिंपा यहाँ के शासक थे। और पिंपा ने बाद में संत रामानंद के, पिंपा बाद में रामानंद के शिष्य बन गए थे। रामानंद के शिष्य के बाद में उन्होंने अपने भाई अचलदास खिची को सौंप दिया था। अचलदास खिची जो वचनिक है शिवदास गार्डन। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर आप केशव से संबंधित थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि केशव तो किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। लेकिन ये मंदिर समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को है मित्रों, भगवान विष्णु को। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के अंदर कोई सा भी मंदिर देख के पूछ लेना कि ये किसको समर्पित है, तो लगभग मित्रों 99% मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ये पूछते हैं। चित्रकार हसन अलीराज, रामलाल साहू, रुकनुद्दीन हमजा, ये किस शैली की है? तो ये तो मित्रों काफ़ी बार पूछा गया है। बीकानेर शैली के चित्रकार काफ़ी बार पूछ रहे हैं। जयपुर का तो ये हो गया उदय हुक्मा जीवन। जोधपुर
वीरजी नारायण दास भाटी, अमरचंद भाटी, धन्ना छोटू ये जोधपुर के, बूंदी के सुरजन सिंह, अहमद अली, रामलाल सुरजन सिंह ये बूंदी के है। चित्रकार विशेष तौर पर ध्यान रखना, काफी बार चित्रकारों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? तो जहूर खान किससे संबंधित है? भपंग से संबंधित है। और भपंग क्या होता है? ये तत्ववाद्य होते हैं, तार लगे वाद्य होते हैं। मित्रों एक नड भी बताता हूँ, नड का करना भील प्रसिद्ध है और अलगोजा का रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध है। नड का तो करना भील बहुत बार पूछा, जैसलमेर से संबंधित है, और अलगोजा का रामनाथ चौधरी। खड़ताल के जादूगर प्रसिद्ध सदीक खां मंगनियार, वो किसके जादूगर है? खड़ताल के। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोद्दार की हवेली, पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? महनसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो ये कहाँ है मित्रों? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर पोद्दार की हवेली। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? तो किसको? जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को। किसको? जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को। मित्रों जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर, और लाहौर में किसका जन्म होता है? अजीत सिंह का। अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने में दुर्गादास राठौड़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन अजीत सिंह गद्दी पर बैठने के बाद ये कान का कच्चा है, कच्चा कहा गया इतिहास के अंदर, और दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। और दुर्गादास राठौड़ बाद में मारवाड़ में जाते हैं और वहाँ पर इनको एक छोटी सी जागीर प्रदान की जाती है। बाद में अंतिम समय में ये उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं उज्जैन एमपी के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो बहुरूपिया कला को किसे? जानकीलाल भांड, ये तो सबको पता है। बहुरूपिया कला जानकीलाल भांड। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है राजस्थान की। इतिहासकार जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो ये मतीरे की राड़, मतीरे को लेकर जो जोखनिया गांव नागौर के अंदर मतीरे की राड़ हुई थी 1644 से 44 के अंदर, बीकानेर का करण सिंह और नागौर का अमर सिंह के मध्य। और कहते हैं इसके अंदर विजय कौन हुआ है? इतिहास के अंदर बताया गया है विजय बीकानेर का करण सिंह हुआ था। और अमर सिंह तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त योद्धा हुआ था अमर सिंह। कहते हैं कि अमर सिंह के नाम की जो आज भी मारवाड़ के अंदर महिलाएं छावलियाँ गाती है, और अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है 16 खंभों की, वो बनी हुई है नागौर के झंडा तालाब में। झंडा तालाब नामक स्थान नागौर के अंदर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। और शाहजहां के काल में आगरे के किले से अपने घोड़े को लेकर कूद गया था अमर सिंह राठौड़। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 30 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये पश्चिमी राजस्थान की जो निर्धारित सीमा है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। अब बताना है मित्रों राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष से आप सभी परिचित हो। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। टिकोमेला अंडुलेटा किसका है? तो टिकोमेला अंडुलेटा तो रोहिडे का है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा होहोबा किसका है? रतनजोत या रतनजोत का होहोबा है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का दर्जा कब मिला? राज्य वृक्ष का 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी का दर्जा मिलता है राजस्थान को राज्य वृक्ष का। और 5 जून 1988 को मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी होता है, ये ध्यान रखना। राज प्रशस्ति क्या है? तो राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के शासनकाल में 16 संगमरमर शिलाओं में लिखी गई है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लेख माना जाता है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे लिखी गई 1676 के अंदर। और राज सिंह का कार्यकाल कितना? 1652 से लेकर 1680, तो ये 1676 के अंदर लिखी गई थी। अब देख लो मित्रों, अगर आपको राज सिंह का काल पता है 1652 से 1680, तो ये तो कट गए।
अब 1652 में तो गद्दी पर बैठते राज प्रशस्ति थोड़ी लिखवाएंगे, तो वो कब 1676 के अंदर राजमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा संगमरमर युक्त शिलालेख लगा हुआ है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष की गई? तो मित्रों, राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या सबसे पहले कितनी थी? 160 थी जब 1951-52 विधानसभा बनती है। तो फिर 160 चलती है, फिर उसके बाद में मित्रों 176 होती है, 176 और छठी विधानसभा के अंदर कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। और छठी विधानसभा का काल कितना कौन सा था? ये था 1977। 76-77 में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 200 थी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को। ये प्रश्न 2-3 बार पहले भी पूछा गया है। लगभग प्रश्न मित्रों रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो ओसिया के जो मंदिर है वो किसके हैं? राठौड़, गुहिल, चावड़ा, प्रतिहार वंश के। ओसिया के मंदिर किससे संबंधित है मित्रों? प्रतिहार वंश से। तो इसके 40 प्रश्न हमने जीके से संबंधित किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए भविष्य में ये मददगार साबित होगा, ये मेरी आशा है। धन्यवाद।